वक्ता बोल रहे थे तो आप सब बातें कर रहे थे, सुनाई तो दे रहा था लेकिन आपका ध्यान उसकी ओर नहीं था, इसलिए मैंने माइक नहीं लिया। और हमारी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब माइक हुआ नहीं करते थे पूरी कॉलेज खड़ी कर देते थे। 2003 में BA पास आउट हूँ, 2003 में मैंने कॉलेज कर लिया था। उस समय के जो हालात थे डूंगरपुर के, उस टाइम तत्कालीन NSAI से जुड़े हुए थे हम लोग। तकरीबन मैंने 12-13 साल NSAI चलाया। वहां रह करके हमने एक विचार लिया और संघर्षरत रहे। मेरे टाइम में जो बात अभी खुल करके आई थी, पिछली बार अशोक गहलोत ने चुनाव नहीं कराए, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने उस टाइम में भी चुनाव नहीं करवाए थे। मैं निर्विरोध अध्यक्ष था उस टाइम में 2003 का। तो उस टाइम हमने सोचा कि कॉलेज के चुनाव क्यों नहीं करवा रही है सरकार। फर्स्ट टाइम बंद हुआ था कॉलेज चुनाव होना। फिर इसके बाद में हमने संघर्ष जारी रखा। उस टाइम NSAI से जुड़े थे तो NSAI का झंडे लेके पूछते थे, तो लगता था कि एक बार इस कॉलेज से इस दल को जरूर जिताएंगे। मुझे 12-13 साल लगे। जो राजकुमार जी रोजा सांसद में बोल रहे हैं, ये बाई के कहने पे मैंने टिकट दिया था और कहा था ज्यादा से ज्यादा 200-250 वोट मिलेंगे, इससे ज्यादा जीत नहीं पाओगे, क्योंकि उस टाइम समझदारी बच्चों में नहीं आई थी। हम तो कॉलेज करके निकल गए थे और एक सपना था कि एक दिन इस बॉयज कॉलेज में और गर्ल्स कॉलेज में दोनों में एक बार, और सागवाड़ा कॉलेज हुआ करती थी, तीनों में हम एक बार NSAI को जिताएंगे। वो सपना मेरा 12 साल बाद पूरा हुआ। कभी जीते तो एक आदमी जीता, कभी जीते तो 2 आदमी मिलते। राजकुमार जी 2013 में जब टिकट दिया था, उनके टाइम में ABVP ने SFI का पर्चा निरस्त करवाया, जिसकी वजह से हमने SFI वालों से पूछा कि आप लोग केंद्र में क्या करते हो या राज्य में क्या करते हो। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते हैं, तो अब की बार भी ऐसा ही करिए, ऊपर की सीट हमको दे दीजिए, नीचे की सीट आपको दे देते हैं। उस टाइम में राजकुमार जी चुनाव जीते, जीत करके प्रेसिडेंट बने। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी रहा। 2015 का दौर आया। उस 2015 के दौर में हम लोगों ने तीनों दिन राजकीय कॉलेजों को चुनाव जीते NSAI से। जीतने के बाद में मैंने उस सीढ़ियों को नमन किया, क्योंकि हमको लोग कहते थे कि सालों की कॉलेज तो 2003 में होगी, अभी तक कॉलेज में पढ़े हुए। और कई लोग तो आरोप लगाते थे कि लड़कियों को लाइन मारने आते हैं। मेरा 2006 में शादी हो गया था, लेकिन ये आरोप आते कॉलेज में जाते, क्योंकि बूढ़ा आदमी कॉलेज में जाता था, उसका काम काम होता है क्या, मुझसे आ जाती कोई तो जवानी होती है, कॉलेज में होते तब तक तो हम लोग तो बूढ़े की श्रेणी में आ गए थे। तो उस टाइम में हमारे पे आरोप लगते थे, उन आरोपों को स्वीकार करते हुए हमने काम किया। 2015 का वो चुनाव जीतने के बाद में जब चरण स्पर्श करके निकल रहा था, आज के बाद कॉलेज में लौट करके नहीं आऊंगा, ये सोचा था मैंने, क्योंकि मैं उस टाइम में बिजनेस में जुड़ गया था। कहना नहीं चाहिए, और आज इस मंच के माध्यम से वो क्या बिजनेस था वो भी कहना नहीं चाहूँगा। तो वहाँ से 2015 का चुनाव जीतने के बाद में मेरे मन को तसल्ली मिली। 2016 के अंदर उसी कॉलेज के ग्राउंड में वापस लोग इकट्ठे हुए, मेरे को बुलाया गया टेलीफोन करके, अनुतोष भाई आइए और अपना एक मीटिंग करते हैं। उससे पहले एक छोटा मोटा मीटिंग हमारे लोगों का हुआ था। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर नाम लिखा है, उस नाम को लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करना चाह रहा हूँ। तो 2015 के बाद में हमने सोच लिया था बहुत कुछ पा लिया, लेकिन 16 में जब हमने सोचा यार लड़ते तीनों दल में आदिवासी ही है, कोई गैर आदिवासी तो चुनाव लड़ता ही नहीं है, तो क्यों ना अब की बार मेरे टाइम में जो अधूरा सपना उसको पूरा किया जाए। निर्विरोध अध्यक्ष चुनना इसलिए बहुत बड़ी बात होती है। उस टाइम में 3,500 बच्चे पढ़ते थे जब मैं पढ़ता था उस टाइम में। अभी तो 8,000 बच्चे पढ़ते हैं हमारे कॉलेज के अंदर, और आपके यहाँ भी लगभग ऐसा ही होगा। उस वक्त की बात बता रहा हूँ। 2016 में मेरे हाथ में कागज की चिट्ठी बना करके पकड़ के बैठा था मैं, कांति भाई जिनको आपने सुना होगा, ये पूरी टीम, उस टाइम में मैं इनसे कनेक्ट में नहीं था, मेरा काम हो चुका था। एक और किस्सा वो सुना हुआ मैं आपके बीच में। हमारी जर्नी इसलिए बता रहे हैं कि मेरी आज उम्र 41 साल की हो गई है। आपके बीच में आकर के हमको अभी बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ के साथियों ने आग्रह किया, आकर के हमारे बीच में बात रखी है। तो वो 2016 वाला किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाथ में, दोनों हाथ में मैंने गोटियां पकड़ रखी थी, एक में SFI की गोटी थी, एक में ABVP की गोटी थी, क्योंकि NSAI से हमने संजय परमार को चुनाव जितवा दिया था। गर्ल्स कॉलेज के अंदर शिल्पा रोध को चुनाव जितवा दिया था, और यहाँ एक करण भाई करते थे सागवाड़ा चुनाव जीत गए थे। तीनों कॉलेजों में हम जीतने के बाद में वो गोटियां इसलिए पकड़ रही थी कम से कम हमारे बच्चे आपस में नहीं टकराए। ये आपके बीच में कहने का तात्पर्य ये है कि आपके यहाँ ABVP में भी काम करने वाला अपना भाई, NSAI में भी काम करने वाला अपना भाई, और ये संगठन लेकर के जाओगे तो इसमें भी काम करने वाला अपना भाई। तो टकरार आपके बीच में होगा, लड़ाई झगड़ा आपके बीच में होगा। और कॉलेज का दिन ऐसा होता है कि उस टाइम में लड़ाई झगड़े में आदमी विचार नहीं करता है, तुरंत एक्शन पे आ जाता है। हमारे टाइम में हम सोच, आज 40 के पार हो गए तो हमको सोचना पड़ता है, लेकिन उस वक्त में हम सोचते नहीं थे। 2016 में वो गोटी
हाथ में पकड़ करके ये सोचा था कि निर्विरोध अध्यक्ष बना के निकलूंगा यहाँ, लेकिन हालात ऐसे हुए। एक हमारा भाई है, उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं वोटी नहीं मानता, वो ऐसे भाई से बिलोंग करता था। मैंने कहा ठीक है यार, तू नहीं मानता कोई बात नहीं, चुनाव हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, लड़ेंगे अपने भाई, मान जा इस बात को। वो नहीं माना। उस वक्त हमने सोचा, कुछ सीनियर साथी हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक विद्यार्थी मोर्चा अपन बना देते तो बढ़िया रहता। उससे पहले भी हमने विद्यार्थी मोर्चा 98 के आसपास में चलाया था। तो उन्होंने नाम लेने की बात कही, 2-4 नाम हमारे बीच में आए। मैंने भी एक ऐसा नाम सजेस्ट किया, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, जिनका नाम यहाँ लिया गया। बेचारी गुरु दादा भवर जी ने एक नाम सजेस्ट करके भेजा था, और मैं उस बात को उस वक्त समझ नहीं पाया। होता क्या है, उस टाइम फिर लास्ट में कांति भाई ने कहा कि यार एक नाम मैं भी बता देता हूँ जो हम सोच के लाए, अंकुश भाई अच्छा लगे तो बोल दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा, मैं कहा बताइए क्या नाम लेकर के आए। उन्होंने कहा बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। मेरे मन को भी अच्छा लगा। उस टाइम उसी कॉलेज के अंदर 1000 बच्चों के अंदर बैठ करके मेरे मुंह से इस शब्द पे कह करके मैं वहाँ से, उस टाइम में मेरे पास वरना गाड़ी थी, वही लेकर के मैं बॉम्बे निकल गया था घूमने के। तो मेरा सपना पूरा हो गया था ना। कम से कम मैं जो सोचता था वो आज से शुरुआत हो जाएगी। जो हमारा कैंडिडेट 2016 का था उमेश मीणा, उसी को उस दल से दिल प्रदेश से हमने खड़ा किया, आर्थिक सहयोग करके निकला था। और उस टाइम एनओसीआई के कुछ पदाधिकारी, जिनमें आपके कुछ साथी जानते होंगे, ताराचंद भगोरा एमपी हुआ करते थे, उन्होंने जीत करके एक लड़की को खड़ा किया। उसकी बहन बड़ी, उसको थोड़े दिनों पहले हमने प्रधान बनाया था। आपके यहाँ के कहते हैं मुझे नहीं ध्यान है, पंचायत जनपद होते हैं वो मिलकर के एक प्रधान बनाते हैं। तो उस टाइम उस बहन को हमने प्रधान बनाया था, उसकी छोटी बहन को खड़ा कर दिया। मैं सूरत से रिटर्न हुआ गाड़ी लेकर के, जब मेरे पास मैसेज आया, क्योंकि उस टाइम हमने कह दिया था आज के बाद में एनओसीआई बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। और आज आपके बीच में मध्य प्रदेश की धरती पर एक बात और कह रहा हूँ, आज से आपका एसीएस बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नाम से। ये बातें हम आपके बीच में इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जो संघर्ष हम लोगों ने किया वो संघर्ष आज नजर आ रहा है। जो बात हमारे बड़े भाई सोहन जी कह रहे हैं, राजकुमार जी के अंकल हैं ये, कि किस्मत का धनी कोई होता है। मैं तो कहता हूँ सोने की कलम लेके पैदा हुआ वो, तो भले उसके पिताजी पर गए। राजकुमार जी के फादर नहीं थे, कैसे थे उन्होंने फोटो में देखा, लेकिन वो व्यक्ति सोने की कलम लेके पैदा हुआ। मैंने उसका संघर्ष देखा है। उस भाई ने मेरे को रोटियां बना करके भी खिलाई है। वो शायद पहली बार मैं आपके इस मध्य प्रदेश की धरती पे कह रहा हूँ, आज तक नहीं कहा है। उसके हाथ का मैंने रोटी खाया है। और आसाम गए थे कुछ दिनों पहले, बाप जी के हाथ की मैंने रोटी खाई। एक के हाथ की और रोटी खाई थी, वो विधायक है बिलासपुर से, जो 2016 में हमारे बीच में इसी विद्यार्थी मोर्चा से जीते थे प्रेसिडेंट का चुनाव। वो संघर्ष हमारे राजस्थान का आपके बीच में लाने की बात जहाँ तक आती है, तो हमें थोड़ा सा मन में खेद होता है। खेद इसलिए होता है हम लोग आपसे सीखें। मैं एक मंच में और कह के गया था, यहाँ मध्य प्रदेश में आया था, कि मध्य प्रदेश की धरती के लोगों ने हमको वो सिखाया है कि जा करके सोशल मूवमेंट करिए। वो हम यहाँ से लेकर के गए, और हालात ये है, कोई भाई यहाँ बाहुबली के नाम से जाना जाता था। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि तुम सोशल मूवमेंट इकट्ठा करके ले जा करके किसी और दलों में मिल जाते हो। तुम पे थू है, मैं तुम्हारी इस मध्य प्रदेश की धरती पे आकर के कह रहा हूँ। क्या करने सोशल मूवमेंट खड़ा करते हो? इन लोगों की क्यों उम्मीदें खड़ी करते हो? थोड़े दिनों पहले ये बालू सिंह जी घामड़ के चुनाव प्रचार में आए थे, यहाँ मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा था। हम 4-5 भाई है, मूवमेंट खड़ा करके गए, कोई बात नहीं, बालू सिंह जी घामड़ चुनाव हार गए, लेकिन एक 20% जो कहना था देना था वो हमने दिया। और आने वाले वक्त में इन्हीं के जैसे भाई संसद में जाएंगे, इन्हीं के जैसे भाई। एक तो भेज दिया आपके कमलेश्वर जी आपके बीच में आने वाला था, अभी रास्ते में हमारी बात हुई थी, पता नहीं किन कारणों की वजह से वो नहीं आए। ये भाई सरपंच साहब बैठे हैं, चाहे चंदू भाई चले गए, 1-2 साथी रात को मेरे पास में आए थे, यार कमलेश्वर जी को टिकट दिला के दादा को दादा के तो दीजिएगा। हमको नहीं लगता था कि आप लोग चुनाव जितवाओगे, लेकिन आपने एक बदलाव। एक भाई को तुमने भोपाल भेजा, उस भाई ने जाकर के आज आपके यहाँ के हालात और उन चीजों को बोला। अब मुझे एक चीज का जवाब मिला, आप में से कितने लोग नेता बनना चाहते? खुशी की बात है, बहुत कम लोग हैं। खुशी की बात है, बहुत कम लोग हो। हमारे वहाँ उंगली ऊंची करवाई होती कभी? हमारे वहाँ क्या होता है, कितने लोग नेता बनने वाले हो? आपके यहाँ 4-5 नाम हाथ खड़े हुए, हमारे वहाँ 4-5 लोग सारे हाथ खड़े कर देते। वो हालात इसलिए हुए कि राजकुमार जी बहुत कम उम्र के अंदर विधायक बने थे, बहुत कम उम्र में। वो समझदारी की स्टेज थी, शादी भी नहीं हुआ था, तब वो विधायक बन गया। हर आदमी के मन में वो इच्छा जाती कि मैं भी नेता बन जाऊँ। मैं आपके इसी मध्य प्रदेश की धरती से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ,
2003 में BA किया, लॉ किया, B.Ed किया, AA किया। डिग्रियां सारी लेने के बाद में भी नौकरी नहीं किया। मेरे फादर को एक बात कहा था मैंने कि पिताजी मेरे से नौकरी ऐसी होगी जिसके ऊपर मेरा कोई बाप नहीं, तो प्रशासन के साथ भी नौकरी मुझसे ऐसी होगी कि मेरे ऊपर कोई मेरा बाप नहीं हो। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा ऐसी नौकरी तो भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में बनी ही नहीं। अब सारा दुविधा होगी मेरे लिए, तो पढ़ा लिखा आदमी करूँ क्या? हल तो चलवा ही नहीं मेरे पिताजी ने, खेती करवाती ही नहीं। अब करना क्या था? तो फिर फादर ने काफ़ी दिनों बाद सोचा, फिर मैं IAS की कोचिंग में गया। 1 महीने की कोचिंग करी मैंने। कोचिंग करने के बाद में RSP का एग्ज़ाम दिया मैंने। उस टाइम तत्कालीन RS का एग्ज़ाम होता था, प्रशासनिक सेवा में 16 नंबर से रह गया। वहाँ हमारे एक साथी ने गलती किया, जो उस दौर में होता है, जवानी के दौर में होता है। हम तो उस टाइम में बालिग हो गए थे, तो हमारा एक मित्र लड़की लेकर के चला है, उसकी वजह से हमका मुकदमा हुआ। मुकदमा होने के बाद में मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है। ये आपके बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि जो स्ट्रगल हमारे लोगों का था, हम लोगों का था, वो बचाने का कारण ये कि आपके जीवन में भी छोटे छोटे किस्से होते हैं जो जीवन भर याद रहते हैं। तो उस समय ऐसा वक्त आया कि मेरे फादर ने बोला बाप का एक ही हूँ, बाप का एक ही हूँ। तो फादर ने विचार किया, एक तो फिर बदमाश कौन था, तो सीनियर साथी वो जानते हैं यहाँ के, बहुत बदमाश, इसलिए बहुत जबरदस्त बदमाश। प्रशासनिक लोग बैठे ऐसे थानों में फोटो लगती रहेगी, थानों में फोटो लगती रहेगी, सोचने का नहीं सामने कौन है। इस तरह का बदमाश हुआ करता था। जीवन में बदलाव कैसे आता है? फादर ने शादी करा दिया। शादी कराने के बाद में डॉक्टर घरवाली आती है, फिर खर्चन पड़ी जाते हैं। फिर उसके कपड़े लगते तो वो लाते नहीं है, उसके जो नखरे नाच नखरे होते हैं वो तो उठाते नहीं है। तो फिर फादर ने कहा अब बेटा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को नौकरी तो करूँगा नहीं, पहले ही कहती आपको मेरे ऊपर कोई बैठने वाला नहीं होना चाहिए। फिर उस टाइम में फादर ने उन्हीं के डिपार्टमेंट में एक काम था वो सौंपा, और कहते हुए सौंपा कि बेटा तेरा बाप ही सब कुछ है उसके ऊपर। मैंने कहा ये नौकरी कैसे जरूर। वो लाइन गलत था। मेरे फादर उस विभाग में थे, उस वजह से वो लाइन मैंने डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन चला गया। वो भी दूर 40 किलोमीटर दूर है डूंगरपुर से, उस लाइन के अंदर गया। जिस बारे में ये बिल प्रदेश के सारे लोग बोलते हैं, और आज आपके बीच में कह देना चाहता हूँ कि जितना अनुसूचित क्षेत्र इस एरिया में रहता है, चाहे वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो, वहाँ जितनी अवैध दारू की दुकानें चलती हो, सारी की सारी दारू की दुकानें बंद हो जानी चाहिए। आप जितने बेटे हो, एक घर से एक बेटा तो जरूर नौकरी मिलता है। क्या हम लोग मुहिम लेकर 2017 में इसी लाइन को छोड़ करके दिन के 25-30 हज़ार रुपये कमाना छोड़ करके मैं इस मूवमेंट में वापिस जुड़ा। ये भाई ने फोन किया, आज आप कितने दिन दूर रहेगा? यूँ भंवर जी ने टेलीफोन किया, दो भंवर दादा आप बेचारी गुरु कहते हो। आज ये मध्य प्रदेश की धरती को पता नहीं कहने को मन कर गया, मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कहने को मन करता है कि यहीं से सीख के देते। 98 में आपके यहाँ सब सोशल मूवमेंट लेके गए थे, और आज हम वापिस आपको एक मूवमेंट देने आए। इस मूवमेंट की कदर करोगे नहीं करोगे? करेंगे। बाहुबली जैसे तो नहीं करोगे? नहीं। महेंद्र भाई वहाँ आकर के बहुत बोलते थे, मैं तो नाम देने से भी नहीं कर रहा था। आपके विधायक मोदी का नाम किया था, ये बालू सिंह जी गामड़ के चुनाव। मैं कहा एक के चले जाने से समाज नहीं रुक जाता है, एक के मर जाने से परिवार नहीं रुक जाता है। तो मैं तो महेंद्र भाई से भी कहना चाहता हूँ, वहाँ के हीरो बने थे, अब मंच नहीं मिलेगा आदिवासी परिवार। या आपकी मध्य प्रदेश की धरती से कह रहा हूँ, किसी को बुरा लगे जाके कह देना, अब मंच नहीं मिलेगा। हर वो व्यक्ति जो समाज को बेचने का काम करता है, हर वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों को बेचने का काम करता है, उन व्यक्तियों को आज के बाद में आदिवासी परिवार कभी माफ नहीं करेगा। ये हम आपके हमने एक सपना देखा है, हमने वो सपना देखा है कि मैं तो IAS नहीं बन पाया, लेकिन आप जो मेरी बेटियों की उम्र की बैठी हुई हो, मेरे बेटे के उम्र की बैठे हुए, आप जरूर IAS बनिएगा। उस सिस्टम में जाकर के, उस कुर्सी में जाकर के इस कम्युनिटी के बारे में सोचिएगा, जो कम्युनिटी आज तक दबाने का काम कर रही है, चाहे वो नेशनल पार्टी कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल पार्टी बीजेपी हो। इन कम्युनिटी, दोनों पार्टियों के लोगों ने हमारी कम्युनिटी के साथ में, दलित पिछड़े लोगों के साथ में, दलित लोगों के साथ में, माइनॉरिटी के लोगों के साथ में, SC के लोगों के साथ में हमेशा गलत किया है। हम आपके बीच में आज विद्यार्थी मोर्चा का गठन करना है, लेकिन मैं तो संदेश लेकर के आया हूँ, जब आप बड़े हो, आपका परिवार चलाने लायक हो जाए। मैं तो सरकार के जितने भी नुमाइंदे, आपके यहाँ बीजेपी की सरकार है, हमारे वहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अगर देना ही चाहते हो फ्री का अनाज देना बंद कर दीजिए। देना ही चाहते हो नरेगा बंद कर दीजिए। मेरे भी घरवाली सरपंच, फिर भी मैं कह रहा हूँ
नरेगा बंद कर दीजिए, जिसके माध्यम से समाज जिंदा रहता है। इसलिए कह रहा हूँ ये नरेगा आने के बाद में हमारे लोग आलसी हो गए, काम ही नहीं करते, उसके भरोसे रहते हैं। और नरेगा में मिलता क्या? 265 रुपया। आज आपकी दिहाड़ी 265 रुपए की। आप सोचिए, एक किसी के वहाँ प्राइवेट काम पे जाते हो 500 रुपया दिहाड़ी मिलता है आपको, और दे क्या रही है सरकार 265, इसके नाम अनाज मिलता है। अरे अनाज तो पकाने वाले लोग हो, अनाज पकाने वालों को अनाज देकर के क्या करना चाहते हैं ये सरकार? ये हमको बताए, जवाब दे। हम तो ये कहना चाहते हैं, देना ही तो शिक्षा फ्री करिए, देना ही तो स्वास्थ्य फ्री करिए, और इस समाज को मजबूत बनाइए। अगर आप देना ही चाहते हो और देना चाहते हो, हर घर में एक बेटा पढ़ा लिखा, हर घर में एक बेटी पढ़ी लिखी, उसको नौकरी दे दीजिए बिना कंपटीशन के। मेरे युवा साथियों, बातें बहुत सारी है, पूर्व साथियों ने बहुत सारी बातें बताई है। हमको जहां मंच मिलता है हम हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने की बात करते हैं, क्योंकि लड़ने का वक्त आ गया है। अभी थोड़े वक्ताओं ने कहा अंतिम लड़ाई, अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई। लड़ पाओगे? कैसे लड़ोगे? सुबह उठ के तो भूखे घर से निकलते हो, सुबह उठ के भूखे तो घर से निकलते हो, कैसे लड़ाई लड़ोगे? ये पावर प्लांट वाला मामला चल रहा है, देख ही रहे हो आप। हम विरोधी नहीं है, लेकिन ये चीजें सारी आप ऐसी जगह करिए, फॉरेस्ट लैंड पड़ा है, आप जहां आदिवासी रहता है वहां ये प्लांट क्यों रखते हैं? फॉरेस्ट लैंड जहाँ है, वन विभाग जहाँ पड़ा हुआ, जो अडानी अंबानी को दे रहे हो, वहां ले जाकर लगाइए न्यूक्लियर प्लांट या जो भी प्लांट लगाने, जो भी स्कीम सरकार की आती है, वो वन विभाग के अंदर ये लोग क्यों नहीं लगाते? परत वन भूमि के अंदर क्यों नहीं लगाते जहाँ कोई नहीं रहता है? बस इनको आदिवासी दिखता है। आपको आदिवासियत जिंदा रखनी है। और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं या बेटे बैठे हो, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ आज से, ये यहाँ इस मंच के माध्यम से भी प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे, कल से सुबह भूखे नहीं निकलेंगे। और ये जो अभी पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है, ये जुलाई अगस्त का महीना है, इसके अंदर पढ़ाई के दिन होते हैं, और हमारे लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं। मैं अभी रास्ते में देखते हुए आ रहा था कि कहने जैसा ये धर्म का मतलब, लेकिन हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हम धर्मपूर्वी लोग हैं। हम कौन लोग हैं? धर्मपूर्वी लोग हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन आडंबरों से, इन पाखंडवादियों से दूर रहो। आपको अपना भविष्य बनाने की बात है, आपको अपना शरीर बनाने की बात है। अब हमारे यहाँ तो मैं वहाँ एक किस्सा सुना था, हमारे वहाँ बच्चियों का वजन 30-35 किलो हो गया है। ये हम जितने राजस्थान से भाई आए हुए हैं, इनके ऊपर एक टेलीफोन दिन का आता ही आता है कि ब्लड की जरूरत है बेटी हमारी बहू को। अब आप सोचिए कि वो वक्त कब आता है जब ब्लड की जरूरत होती है, जो वो एक बच्चा पैदा कर रही होती है, उस टाइम में उसको ब्लड का जरूरत पड़ता है। अब विडंबना कितनी बड़ी दुखद है, ये सोचिएगा आप लोग, ये विचार करिएगा। उसका पति है, वो उसको खून नहीं दे पा रहा, उसका पति उसको खून नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मेडिकल का सिस्टम है 50 किलो वजन होगा तो ही ब्लड दे पा रहा है। उसका वजन ही 50 किलो नहीं है। ऐसा जीवन भी किसका होता है दोस्तों? जो अपनी पत्नी को खून नहीं दे पा रहा है, तो क्या करना है ऐसा जीवन जीना? ये हम आपके बीच में कहने के लिए आए। अभी जो ये व्रत उपवास आएंगे, अभी मत करिए, करना ही है 365 दिन करना, लेकिन नौकरी लगने के बाद करना। व्रत उपवास के विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। जिसको मानना है मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को गाली देने के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन हम जिसको मान रहे हैं उसको रोकने वाले आप लोग कौन हो? हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति पूजक लोग हैं। हमारी देवी देवता है, हमारे कुल देवता है, उनको अगर हम लोग मानते हैं तो तुमको तुम्हारे पेट में मरोड़े क्यों आती है? हम ये थोड़ी कह रहे तुम्हारे मंदिरों में हमारे लोग नहीं आ रहे, तुम्हारे लोग नहीं आए। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे जब बच्चे का एक पौधा भी लगाते हो ना, अभी पौधे लगाने के दिन है, एक पौधा लगाते हो उसको पानी नहीं दोगे क्या होगा? आज का 5-5 रुपए 10-10 रुपए के चिप्स खाते हैं, कॉलेज के आगे मिलते हैं, स्कूल के आगे मिलते हैं, कुरकुरे खाते हैं। वो दादा कहते रहते हैं हर बार चिंतन शिविरों में, हम भी इसको आज से नहीं, हम सालों से कह रहे हैं कि सवेरे उठ कर कम से कम एक रोटी तो खा करके आप कॉलेज स्कूल जाइए, तो मजबूत रहोगे। तो लड़ाई लड़ोगे। अभी सबने कह दिया लड़ाई लड़ लेंगे, लड़ाई लड़नी अपने को, लड़ाई दिमाग से लड़नी है, शरीर से नहीं लड़नी है, लेकिन मजबूत तो रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। अभी यहाँ खदेड़ दिए सबको पावर प्लांट, ऐसा दिन आएगा। एक लास्ट किस्सा है सरपंच साहब, एमपी के साथियों से मैं कहना चाहूँगा, ये भाई भी बैठे हुए हैं। 2007 के अंदर एक भाई ने हमारे सामने आकर के आंसू गिराया कि मेरा बीएड के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये बीएड वाली स्थिति इसलिए बता रहा हूँ, अब तो हर बच्चा बीएड कर पाता है। उस टाइम में हमारे टाइम में बीएड कंपटीशन से होती थी और नंबर आते ही नहीं थे। वो बच्चा रोया, रोने के बाद में हमने एक मूवमेंट खड़ा किया, 50 बच्चे दूसरे दिन वो लेकर के आया था, तो वहाँ 916 बच्चों को हमने बीएड के अंदर सेलेक्ट किया।
सरकार से हमने रैली ज्ञापन दे करके सेलेक्ट करवाया। सेलेक्ट करवाने के बाद में रीट टेट उसके लिए संघर्षरत रहे और राजस्थान के अंदर 45 रिजर्वेशन को लेकर के मुहिम चलाई। तो एक तो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, 3 साथी हमारे और हैं और इसके बाद में आपके जैसे साथियों ने बहुत बड़ा साथ दिया। वहाँ से ये आदिवासी परिवार की विचारधारा शुरू हुई। कलेक्ट्रेट के आगे हम लोग धरना देते थे। वहाँ भवन जी उस टाइम में बामसेप की विचारधारा रखते थे, तो भवन जी शाम को 4 बजे बाद स्कूल से आकर के हमको मोटिवेट करते थे, हमारी बातें सुनते थे और वहाँ आकर के हमको टीच करते थे, पढ़ाते थे कि आपको ये आंदोलन इस तरीके से लड़ना है, तब जाकर के समाज का भला होगा। वहाँ से एक मूवमेंट खड़ा होता और 45% मिलने के बाद में आज की तारीख में उस टेरिटरी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 75 थानेदार है, 800 से 850 डॉक्टर है और सचिव, पटवारी और कर्मचारी अनगिनत बन गए। आज वही परिवार आदिवासी परिवार को बना करके आगे लेकर के चल रहा है। तत्कालीन सरकार ने एक आदेश निकाला था कि फलाने फलाने नाम के लोग हैं, इनको गोली मार दी जाए। तो उस टाइम नक्सलवादी का टेक लगाने की बात चल रही है और हमारा तो नाम दिल्ली में 2008-9 से दर्ज। आप तो छोटे छोटे होंगे उस टाइम 8-9 में हमारा नाम दर्ज है। अगर सबसे पहले मैं तो मेरे जीवन में आया हूँ, एक दिन मरूंगा जरूर, मरना सबको है, जाना सबको है, लेकिन मैं मेरी कम्युनिटी को, मैं मेरे समाज में कितने लोगों को पढ़ा करके गया, मैं मेरे कम्युनिटी के कितने लोगों को समझा करके गया और कितने लोगों को सिखा के गया कि कम से कम अपने समुदाय के लिए जीवित रहना, कम से कम अपने समुदाय के लिए लड़ना। अगर आखिरी सांस भी आवे, अगर मौत भी आवे तो इस प्रदेश के लिए आए, ये सोच लेकर के हम आपके बीच के अंदर आए हैं और आपके अंदर जगाने के लिए आए कि बिल प्रदेश के लिए जीना है, बिल प्रदेश के लिए मरना है। अगर ये अलग स्टेट बनता है, मेरी बोली पे स्टेट बनता है, तो आप सबका अच्छा होगा, 100% रिजर्वेशन भी मिलेगा। और मैं तो गैर आदिवासी साथियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर बिल प्रदेश बनता है तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको पॉलिटिकली होगा। ये इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत ज़्यादा हो गया, बोल लिया, जितना अच्छा लगे घर को ले जाना, लेकिन भूखे मत रहना। ये इसलिए कह रहा हूँ, मजबूत रहोगे तो लड़ने में मजा आएगा, खाओगे पियोगे तो शरीर अच्छा दिखेगा। मेरे टाइम में तो एक बात होती थी, कॉलेज में हम लोग